अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, कोडर हो और आपको ब्लॉकचेन या फिर वेब 3 में इंटरेस्ट है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जिसके अंडर वो ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस चैलेंज का प्राइस पूल है 8.8 करोड़ रुपीस और फाइनल विनर्स को मिलेंगे 50 लाख रुपीस उनके स्टार्टअप आइडिया को स्केल करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम अनिकेत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन स्टेप्स के बारे में और इसके रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कंपटीशन सिर्फ इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, बट अगर आपका इस कंपटीशन में सिलेक्शन होता है, आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होते हो, तो आपको आपका आइडिया स्टार्टअप के लिए रजिस्टर करना होगा। देन ओनली देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नाउ द नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, देन योर एज मस्ट बी अबाउ 18 ईयर्स। इसी के साथ एक स्टार्टअप से सिर्फ एक ही मेंबर इसमें अप्लाई कर सकता है। देयर विल बी सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर योर स्टार्टअप आइडिया। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट यू हैव टू बिल्ड इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमें प्रोजेक्ट क्या बिल्ड करना है। सबसे पहला रूल, तो आप जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो वो ब्लॉकचेन या फिर वेब 3 इस डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, और ऐसे प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं जो इंडियन गवर्नेंस और पब्लिक सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे। अब इसके लिए टोटल 10 डोमेन्स हैं। द फर्स्ट वन इज ई प्रोक्योरमेंट, देन डिजिटल फॉरेंसिक्स, देन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, देन हेल्थ डेटा इंटीग्रिटी, 7th लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, 8th सप्लाई चेन मैनेजमेंट, 9th पावर एंड 10th वन इज IoT। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास कोई आइडिया जो इन 10 डोमेन से बिलोंग नहीं करता है, तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो इंडियन गवर्नमेंट और पब्लिक सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करे। जैसे वो एग्रीकल्चर, एजुकेशन या फिर कोई भी डोमेन से बिलोंग कर सकता है। और ऐसे कुछ यूनिक आइडियाज के प्रोजेक्ट भी आप इस कंपटीशन में सबमिट कर सकते हो। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टोटल स्टेजेस इन दिस कंपटीशन। अब इस कंपटीशन को टोटल 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आइडिएशन स्टेज, यहाँ आप अपना ऑनलाइन आइडिया सबमिट करोगे। द नेक्स्ट स्टेज इज प्रोटोटाइपिंग स्टेज, जहां पर आप अपने आइडिया का एक प्रोटोटाइप बिल्ड करोगे। थर्ड स्टेज इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट स्टेज एंड द लास्ट वन इज डिप्लॉयमेंट स्टेज, जहां टॉप फाइनलिस्ट अपने आइडियाज को जजेस के सामने प्रेजेंट करेंगे। और अगर आपका आइडिया सिलेक्ट होता है तो हर एक डोमेन में से एक फाइनल विनर सिलेक्ट किया जाएगा, जिसे 50 लाख रुपीस का कैश प्राइज मिलेगा अपने स्टार्टअप आइडिया को स्केल करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिफरेंट स्टेजेस अबाउट द ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज। अब इसके अलावा भी कुछ और रूल्स है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रूल, क्या हम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कोई लाइब्रेरी या फिर पैकेज यूज कर रहे हो जो ओपन सोर्स है, तो आप इसे इस प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू यू। आप जो सोल्यूशन सबमिट कर रहे हो उसका आर्किटेक्चर, उसका लॉजिक, उसका बिजनेस लॉजिक, सब कुछ आपका ओरिजिनल होना चाहिए। बाकी आप ओपन सोर्स लाइब्रेरीज, आप ओपन सोर्स पैकेजेस उस सोल्यूशन को बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करते हो और उसे मॉडिफाई करते हो, तो आप इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज कि आप जो भी प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, अगर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है, तो उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका स्टार्टअप ज्वाइंटली होल्ड करेंगे। इसका मतलब इस कंपटीशन में जो भी प्राइज मनी आप जीतोगे, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट को एनहांस करने के लिए और कमर्शलाइज करने के लिए आपको यूज करनी पड़ी। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इसके रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए। द लास्ट डे टू रजिस्टर इन दिस कंपटीशन इज 27 मार्च 2026। बाकी डिटेल्स और इसकी वेबसाइट के ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।